Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएँ तो क्राइटेरिया ए हमें कहता है कि मार्क लेवल की फियर और एग्जाइटी होगी, जो 5 गिवन सिचुएशंस क्राइटेरिया ए में बताई गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह ऑटोमोबाइल्स होगी, बसेज होगी, ट्रेन होगी, शिप्स वगैरह हो गए, उनको यूज़ करते हुए इंडिविजुअल को फियर या एग्जाइटी होगी। सेकेंड वन इज़ ओपन प्लेसेस, पार्किंग लॉट, मार्केट प्लेसेस, ब्रिजेस वगैरह से। थर्ड वन इज़ बीइंग इन क्लोज प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस जहाँ से जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो एक ही हो, और शॉप्स, थिएटर, सिनेमाज, ये सब। और स्टैंडिंग इन लाइन ऑफ बीइंग इन क्राउड, लाइन में खड़ा होना, क्राउड में खड़ा होना, या घर से बाहर होना फिफ्थ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब क्राइटेरिया बी में कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो ऐसा क्यों करता है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है वो फियर करता है या फिर अवॉइड करता है इन सिचुएशन को, क्योंकि उसको लगता है कि उसके लिए वहाँ से उन सिचुएशन से निकलना मुश्किल हो जाएगा, या उसे हेल्प मिलना मुश्किल हो जाएगा, या उसको मिलेगी ही नहीं हेल्प। कि इस तरह का अगर कोई इवेंट होता है, यानी पैनिक लाइक सिम्टम्स होते हैं, या कोई भी एम्बैरेसिंग सिम्टम्स होते हैं, वो गिर जाता है या कुछ इस तरह से बुरा हो जाता है, तो वहाँ से वो निकल नहीं पाएगा, उसे हेल्प नहीं मिलेगी। क्राइटेरिया सी कहता है जो अगोराफोबिक सिचुएशंस होंगी वो हमेशा एग्जाइटी को प्रोवोक करेंगी या फियर को प्रोवोक करेंगी, उसको बढ़ाएंगी, वो फियर और एग्जाइटी उसके अंदर लाएंगी। अब अगोराफोबिक सिचुएशन जो है वो एक्टिवली अवॉइड करता है वो इंडिविजुअल, ठीक है। और जो प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन है या उसको जो है वो यकीनी बनाता है कि अगर पहले तो वो एक्टिवली अवॉइड कर रहा है, फिर जो कंपेनियन की प्रेजेंस है उसको वो यकीनी बनाता है। एंड आर इंड्योर विद इंटेंस फियर और एग्जाइटी, और वो इंटेंस लेवल का फियर और एग्जाइटी उससे होता है। क्राइटेरिया ई हमें कहता है जो फियर या एग्जाइटी है वो मुकम्मल एक्चुअल डेंजर से जो है ना वो मुकम्मल आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। यानी अगर एक जगह वो खड़ा है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट एक ऐसे रूम में है जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट एक ही है, अब वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट वगैरह तो बंदे को होती है कि अगर भगदड़ मच गई तो वो कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी बंदा रिलैक्स रह रहा है। लेकिन ये लोग जो होते हैं इनका जो अगोराफोबिक होते हैं, इनका जो है लेवल ऑफ फियर वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है। पैनिक लाइक सिम्टम्स भी इनको आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है, इस तरह से। अब क्राइटेरिया एफ हमें क्या बताता है जो फियर, एग्जाइटी या अवॉइडेंस है। अब उसको फियर भी है, एग्जाइटी भी है, ठीक है। अब वो थर्ड चीज़ क्या कर रहा है, या तो वो अवॉइडेंस भी शो कर रहा होगा इंस्टीट्यूशन को, ताकि वो फियर, एग्जाइटी या जो भी सिम्टम्स उसे आते हैं वो ना आए, ठीक है। वो परसिस्टेंट रहेगी और टिपिकली लास्टिंग फॉर 6 मंथ और मोर, 6 माह या उससे ज़्यादा, ठीक है। परसिस्टेंट, यहाँ पे वर्ड एपिसोडिक और परसिस्टेंट का मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो एपिसोडिक जो होता है यानी वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो रिमिशन आ जाती है, रिमिशन की स्टेट आ जाती है। लेकिन जो परसिस्टेंट होता है वो लगातार होता है, नॉन स्टॉप, ठीक है। जो फियर, एग्जाइटी या अवॉइडेंस है क्राइटेरिया जी के अकॉर्डिंग, ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट कॉज करेगी सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ है उनमें। अगर कोई और मेडिकल कंडीशन भी है जैसा पार्किंसन डिजीज़ होगी तो फिर एग्जाइटी अवॉइडेंस जो है वो क्लियरली एक्सेसिव होगी। क्राइटेरिया आई हमें कहता है जो फियर, एग्जाइटी अवॉइडेंस है ये किसी और डिसऑर्डर के सिम्टम से बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी। यानी जिस तरह सिम्टम्स आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक फोबिया, situational type, do not involve and only situations, ठीक है, एज इन सोशल एग्जाइटी डिसऑर्डर। अब इसके डायग्नोस्टिक फीचर क्या कहते हैं, इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स हमें कहते हैं जो एसेंशियल फीचर है अगोराफोबिक फोबिया का वो है मार्क्ड और इंटेंस फियर या एग्जाइटी, जो कि एक रियल या एंटिसिपेटेड एक्सपोजर टू वाइड रेंज ऑफ सिचुएशंस की वजह से वो इमर्ज होता है, ठीक है। अब जो डायग्नोसिस रिक्वायर करता है वो इंडोर्समेंट ऑफ द सिम्टम्स occurring in last at least two of the following 5 situations, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हुए, ओपन प्लेसेस यूज़ करते हुए, इन क्लोज प्लेसेस, स्टैंडिंग इन लाइन और बीइंग इन क्राउड, और घर से बाहर अकेले जाते हुए। ये चीज़ जो है ये चीज़ इन 5 सिचुएशन में से 2 सिचुएशन में एटलीस्ट लाजमी वो इंडिविजुअल जो है उसको फियर या इंटेंस फियर उसका प्रोवोक होना चाहिए। अब
क्राइटेरिया भी जिस तरह से हमें कहते हैं, जब वो फियर या एग्जाइटी जो सिचुएशन है वो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है, बिकॉज उसको लगेगा कि भाई कुछ बुरा हो जाएगा और मुझे हेल्प नहीं मिल सकेगी और मुझ तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, मैं मर जाऊंगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा। या फिर उसको पैनिक लाइक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, यानी जो पैनिक अटैक का जो 13 सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ सिम्टम्स अगर उसको शो होते हैं तो उसको लगेगा मुझे कोई हेल्प नहीं करेंगे या मुझे लोग बुरा कहेंगे, कुछ इस तरह से उसको फील होगा। वो फिर इस तरह से इन प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करेगा, ठीक है। एम्बैरसमेंट सिम्टम्स वगैरह, यानी उसको वॉमिटिंग हो गई है या कुछ और उसको सिम्टम्स फिजिकल अगर कोई उसको है प्रॉब्लम तो वो उससे भी उसको रिलेट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट ऑफ फियर है, ठीक है, ये वेरी कर सकती है प्रॉक्सिमिटी टू द फियर्ड सिचुएशन। अब फियर्ड सिचुएशन के साथ साथ ये वेरी कर सकती है, एक सिचुएशन में ज़्यादा होगी, दूसरी सिचुएशन में मे बी ये कम हो जाए या मे बी इसका जो लेवल है वो चेंज हो जाए, ठीक है। सॉरी। अब फियर एग्जाइटी जो है हमेशा उस वक्त उसी टाइम पे इवॉल्व होगी जब वो सिचुएशन आएगी। जैसे ही वो सिचुएशन आई जिससे वो फियर करता है तो वो उसी वक्त उसको वो चीज़ फियर, इंटेंस फियर, वो चीज़ उसको आएगी। अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट एक्टिव अवॉइडेंस का, ठीक है, वो अवॉइडेंस शो करेगा। अब एक्टिव अवॉइडेंस का मतलब होता है इंडिविजुअल जो है वो करंटली इस तरह से बिहेव करेगा या इंटेंशनली अपनी जो रूटीन है उसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेगा जो अगोराफोबिक सिचुएशन है वो उनसे कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। एक तरह से ये जो अवॉइडेंस है ये बिहेवियरल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है इन नेचर, ठीक है। वो जहनी तौर पर भी उसको अवॉइड करेगा, बिहेवियरल भी उसको अवॉइडेंस करेगा और इस तरह की सिचुएशंस को वो करेगा ही नहीं कि जहाँ उसको ऐसी चीज़ों से या इस तरह से इन कांटेक्ट आना पड़े, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फिर अब जो अवॉइडेंस है ये इतनी स्वेयर हो सकती है कि जो इंडिविजुअल है कम्प्लीटली होम बाउंड हो जाए, कि वो कहे मुझे नहीं जाना, मुझे खौफ आता है, ठीक है, बिल्कुल ही घर तक होके रह जाए, ठीक है। और अगर वो उन सिचुएशंस को काउंटर भी करता है तो कंपेनियन को मस्त साथ रखेगा इंडिविजुअल, एक पार्टनर, एक फ्रेंड या हेल्थ प्रोफेशनल, उसके बगैर वो ऐसी सिचुएशंस को फेस नहीं करेगा इन सिचुएशन में, क्योंकि उसका जो फियर लेवल है वो एक्चुअल डेंजर से आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। एक्चुअल लेवल ऑफ फियर जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो हो जाता है। अब यहाँ पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट अगोराफोबिक फियर को रीज़नेबल फियर के साथ डिफ्रेंशिएट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले जो अवॉइडेंस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अवॉइडेंस में बी डिफ़िकल्ट टू जज अक्रॉस कल्चर्स एंड सोशो कल्चरल कॉन्टेक्सेस। अब कल्चरल सोशो कल्चरल कॉन्टेक्सेस में इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है। किसी कल्चर में एक जो लेवल ऑफ फियर है उसको नॉर्मल समझा जा रहा है, दूसरे कल्चर में उसको इंटेंस समझा जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो करना है, ठीक है। अब जिस तरह सोशो कल्चरली अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वोमेन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू अवॉइड लिविंग द हाउस अलोन एंड दस सच अवॉइडेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड इंडक्टिव ऑफ अगोराफोबिया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, अब जिस तरह एग्जाम्पल में बताया गया कि मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो अक्सर औक़ात बहुत से इलाकों में वो महरम के बगैर अकेली नहीं निकलती घर से बाहर, ठीक है। महरम का होना लाजमी होता है उनके साथ, कोई लॉ हो गया या वो ख़ुद इस तरह से करती हैं, वो विदाउट महरम बाहर नहीं जाती। तो अगर ये चीज़ देखी जाए तो फिर इसको हम अगोराफोबिया में नहीं लेंगे कि भाई वो विदाउट महरम नहीं जा रही या विदाउट किसी अपने साथ किसी को बगैर नहीं जा रही, तो इट्स मीन इसका मतलब ये नहीं है वो अगोराफोबिक है, इट्स मीन कि वहाँ का कल्चर ऐसा है। तो कल्चरल लिमिट्स को भी देखना होता है। अब यहाँ पे अकेला जाने को ज़रा मायूब समझा जाता है। इन जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 18 साल का बच्चा हुआ उसने अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है, ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स उसके साथ हर जगह जाएं। यहाँ पर तो बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएं तो माँ बाप के साथ ही होते हैं। सेकंड, जो ओल्डर अडल्ट्स हैं लाइकली टू ओवर एट्रीब्यूट देयर फियर टू एज रिलेटेड कंस्ट्रेंट। अब जो ओल्डर अडल्ट होंगे वो अपनी एज को लेकर
उनके जहन में बहुत सारे ख्याल आ जाएंगे कि अपनी एज के हवाले से, एज और फिर जो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो उस चीज़ को सोचने लग जाएंगे। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी करना है, जिस तरह से क्लिनिशियन की यहाँ पे आ जाती है एक्सपर्टीज़, कि अब उसने आगे क्या करना है, किस तरीके से एक अगोराफोबिक को दूसरे सिचुएशन से उसने डिफ्रेंशिएट करना है। अब इससे एसोसिएटेड फीचर स्पॉटिंग डायग्नोसिस, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट सिवियर फॉर्म अगोराफोबिक कैन cause individual to become completely homebound, unable to leave their home and dependent on others of services or instance of provided even for the basic needs. Demoralization and depressive symptoms as well as abuse of alcohol or sedative medication as inappropriate self-medication strategies are common. यानी सेल्फ मेडिकेशन करेगा, सेडेटिव मेडिकेशन पे आ जाएगा, अल्कोहलिक भी वो इंडिविजुअल हो सकता है, इतना वो डिमोरलाइज हो जाएगा, इतना डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, वो दूसरों पे ही डिपेंड करेगा कम्प्लीटली, खुद कुछ करना ही नहीं होगा उस इंडिविजुअल, मुकम्मल घर पे ऑनलाइन जॉब कर लो और बाहर से ऑनलाइन मंगवा लो, सब चीज़ें घर पे आए, खुद कुछ नहीं करना, इवन के हर छोटी से छोटी बात के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करेगा। प्रेवलेंस, जो एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1.7% ऑफ अडोलेसेंस अडल्ट जो है जिनमें अगोराफोबिया जो है डायग्नोज होता है। फीमेल्स जो होती हैं वो ट्वाइस एज लाइकली एज मेल टू एक्सपीरियंस अगोराफोबिया, यानी फीमेल्स जो हैं वो दुगनी है रेशो के हिसाब से। जो अगोराफोबिया है ये चाइल्डहुड में भी हो सकता है, लेकिन जो इंसिडेंस पीक है वो लेट एडोलेसेंस है और अर्ली अडल्टहुड है, ठीक है। और जो 12 मंथ प्रेवलेंस है इंडिविजुअल ओल्डर देन 65 ईयर्स इज़ 0.4%। और प्रेवलेंस रेट जो है वो वेरी करते हैं सिस्टमेटिकली अक्रॉस कल्चर और रेशल ग्रुप्स हैं उनके, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड में और हैं, यूरोपियन वर्ल्ड में और हैं, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज़ में और हैं, कोलेक्टिविस्टिक कल्चर्स के और हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स के और हैं। डेवलपमेंट एंड कोर्स, जो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विद अगोराफोबिक फोबिया है रिपोर्टिंग पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर प्रोसीडिंग द ऑनसेट ऑफ अगोराफोबिया, ये रेंज करते हैं कम्युनिटी में 30% कम्युनिटी सैम्पल है, जबकि टू मोर देन 50% क्लिनिकल सैम्पल्स। क्लिनिकल सैम्पल 50% है, जबकि जो कम्युनिटी में ये यानी उससे 30% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल सेटिंग। जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल है जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर है वो साइंस ऑफ एग्जाइटी और अगोराफोबिया शो करेंगे बिफोर द ऑनसेट ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है। इन 2/3 ऑफ ऑल केसेस ऑफ अगोराफोबिया जो इनिशियल ऑनसेट है वो बिफोर द एज ऑफ 35 है, और देयर इज एन सब्सटेंशियल इंसिडेंस रिस्क इन लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड, और विद indication from the second high incidence risk phase after age of 40। अब जो फर्स्ट ऑनसेट है वो चाइल्डहुड, वो बहुत रेयर है, और जो प्रोसीडिंग पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर है वो 25 से 29 ईयर्स तक है, और यहाँ पे लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड में जो है पैनिक डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाता है। जो कोर्स ऑफ अगोराफोबिया टिपिकली परसिस्टेंट और क्रोनिक है, जो कंप्लीट रिमिशन है उसकी बहुत रेयर है 10%, अनलेस जो अगोराफोबिया उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए। विद मोर स्वेयर अगोराफोबिया जो रेट्स ऑफ फुल रिमिशन है वो उतने ही डिक्रीज करते जाते हैं, वेयर जो रेट्स ऑफ रिलैप्स और क्रोनिकसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। भाई बंदे ने ट्रीटमेंट कराया है, बंदा बेहतर हो गया, लेकिन जैसे ही फिर कुछ ना कुछ इस तरह सा होता है कि वो बंदा रिलैप्स कर जाता है, वो चीज़ वापस से हावी हो जाती है। जो रेंज ऑफ अदर डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो कोर्स ऑफ अगोराफोबिया को और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। जो लॉन्ग टर्म कोर्स और आउटकम है अगोराफोबिया का वो एसोसिएटेड है सब्सटेंशियली elevated risk of secondary major depressive disorder, persistent depressive disorder और substance use disorder। अब जो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अगोराफोबिया है वो रिलेटिवली कंसिस्टेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन है, और जो टाइप ऑफ अगोराफोबिया जो सिचुएशंस ट्रिगर करती है फियर, एग्जाइटी, अवॉइडेंस को, एज वेल एज टाइप ऑफ कॉग्निशंस, जो कॉग्निशंस जो सोचें उस चीज़ को प्रोवोक करती हैं वो वेरी कर सकती है। जिस तरह से अब बच्चे हैं तो उनको घर से बाहर जाने में खौफ आता है, या जो अडल्ट्स हैं शॉप पे जाने में, लाइन में खड़े होने में उनको खौफ आता है। अब कॉग्निशन जो है वो
हो सकती है कि बच्चे को ये हो कि वो गुम जाएगा, ये पैनिक लाइक सिम्टम्स एडल्ट्स में आ जाएंगी, या ओल्डर एडल्ट्स में कि वो गिर जाएंगे, वो नहीं खड़े हो पाएंगे, वो बूढ़े हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब जो लो प्रेवलेंस ऑफ अगोराफोबिया है वो बच्चों में वो कुड रिफ्लेक्ट द डिफिकल्टीज इन सिम्टम्स रिपोर्टिंग एंड द असेसमेंट in young children may require the solicitations of information, may be less willing than adults to openly discuss agoraphobic symptoms and avoidance. अब जो from multiple sources including parents or teachers. अब जो एक बच्चा है उससे उसका अगोराफोबिया डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब उससे बातचीत कर रहे हो तो वो बच्चा उस तरह से खुल के बता नहीं पा रहा होता। एडोलसेंट्स जो होते हैं वो ज़रा ओपन नहीं होते। अब बच्चों के केस में ये होता है कि आपको पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स हर एक से केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। एडोलसेंट्स को किसी न किसी तरह से क्लिनिशियन है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू उनसे बात कर लेता है। ओल्डर एडल्ट्स में जो कोमॉर्बिड सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं एज वेल एज मोटर डिसऑर्डर्स जो है तो वो रीज़न हो सकते हैं फियर और अवॉइडेंस का। इन दीज इंस्टेंसेस जो care is to be taken in evaluating whether the fear or avoidance are out of proportion to the real danger involved। यहाँ पे आके assessment का basic role आ जाता है कि चेक करना होता है कि भाई वाकई इनका जो fear है वो actual fear से ज़्यादा है या नहीं है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। अब टेम्परामेंटल, बिहेवियरल इनहिबिशन और न्यूरोटिक डिस्पोजिशन, ठीक है, वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं अगोराफोबिया से, यानी एग्जाइटी, सेंसिटिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी यानी न्यूरोटिसिज्म, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव थॉट्स वगैरह। अब जो एग्जाइटी सेंसिटिविटी है यानी डिस्पोजिशन टू बिलीव दैट सिम्टम ऑफ एग्जाइटी आर हार्मफुल, ठीक है, और वो करेक्टरिस्टिक हो सकता है इंडिविजुअल जिन्हें अगोराफोबिया हो, लेकिन जो इवेंट्स बट आर रेलेवेंट टू द मोस्ट एग्जाइटी डिसऑर्डर यानी फोबिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर कोई भी इनमें से हो सकता है। एनवायरमेंटल नेगेटिव इवेंट्स बचपन में जो होंगे यानी सेपरेशन या डेथ ऑफ पेरेंट या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट, बीइंग अटैक या बीइंग mugged or associated with onset of agoraphobia. Individual with agoraphobia describe the family climate and child rearing behavior as being characterized by reduced warmth and increase in overprotection। जब ओवर प्रोटेक्शन हो गई है, जब उस बच्चे के साथ कुछ बचपन में इस तरह से हुआ है तो वो ऑनसेट उसका हो सकता है, वो किसी भी एज पे आके वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठी होगी। जेनेटिक एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो हेरिडिबिलिटी ऑफ अगोराफोबिया वो 61% है। वन ऑफ द वेरियस फोबियाज अगोराफोबिया जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट स्पेसिफिक सिचुएशन विद जेनेटिक फैक्टर एसोसिएशन विद जेनेटिक फैक्टर दैट रिप्रेजेंट प्रोनेंस ऑफ टू द फोबिया। अब जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ से हैं, जो फीमेल्स हैं हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ कोमॉर्बिड डिसऑर्डर एज कम्पेयर टू मेल्स और कंसिस्टेंट विद जेंडर डिफरेंसेस जो है वो प्रेवलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेल्स हैव हायर रेट्स ऑफ कोमॉर्बिड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। फीमेल्स में तो एज चॉइस मेल से ज़्यादा अगोराफोबिया में होता है, लेकिन कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स इनके डिफरेंस हो सकते हैं और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर मेल्स में ज़्यादा कोमॉर्बिड है। जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अगोराफोबिया है, अब जो अगोराफोबिया वो एसोसिएटेड है कंसिडरेबल इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी इन टर्म ऑफ रोल फंक्शनिंग, वर्क प्रोडक्टिविटी, डिसेबिलिटी डेज, ठीक है, और जो सिवियरिटी है वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी irrespective of the presence of the comorbid पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक या अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आएँ तो जब जो अगोराफोबिया उसका क्राइटेरिया फुली मेट करेगा तब उसको डायग्नोसिस देना है, ठीक है, अगर कोई और डिसऑर्डर भी है तो दोनों का क्राइटेरिया फुल मीट कर रहा है, अनलेस जो फियर, एग्जाइटी या अवॉइडेंस ऑफ अगोराफोबिया है ये किसी और डिसऑर्डर से एट्रीब्यूटेबल ना हो। वेटिंग ऑफ क्राइटेरिया एंड क्लिनिकल जजमेंट मे बी हेल्पफुल इन सम केसेस। अब स्पेसिफिक फोबिया और सिचुएशनल टाइप, ये सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती है। डिफरेंशिएटिंग अगोराफोबिया फ्रॉम सिचुएशनल स्पेसिफिक फोबिया कैन बी चैलेंजिंग इन सम केसेस बिकॉज जो कंडीशंस होती हैं वो सेवरल सिम्टम्स को शेयर करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया को। जो स्पेसिफिक फोबिया सिचुएशनल टाइप जो है उसको डायग्नोज करना है वर्सेस अगोराफोबिया अगर फियर, एग्जाइटी या अवॉइडेंस जो है वो लिमिटेड है वन ऑफ द अगोराफोबिक सिचुएशन, एक ही सिचुएशन के साथ होगा। अगर जो फियर फ्रॉम टू और मोर
Agoraphobic situation is the robust means to differentiating agoraphobia from specific situation. Specific situation social phobia यानी सिचुएशनल टाइप में होगा कि उसको एक ही सिचुएशन से होगा, लेकिन अगोराफोबिया में 2 या 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशन में उसको फियर होगा. सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंग्जाइटी में कैन बी बेस्ट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अगोराफोबिया. ये एग्जामिन करना है उसकी कॉग्निटिव आइडिएशन. और सेपरेशन एंग्जाइटी में जो थॉट्स होती हैं वो डिटैचमेंट वो रिलेटेड होती हैं डिटैचमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स या होम इन्वायरमेंट या अटैचमेंट फिगर, जबकि अगोराफोबिया का फोकस होता है पैनिक लाइक सिम्टम्स या इनकैपेसिटेटिंग या एम्बैरेसिंग सिम्टम्स के साथ. सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया. अगोराफोबिया शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बेस्ड प्राइमरली ऑन सिचुएशनल क्लस्टर्स. ठीक है, सिचुएशनल क्लस्टर्स को देखते हुए कि कौन सा सिचुएशन ट्रिगर कर रही है उसकी कॉग्निटिव आइडिएशन. अब सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का फियर होता है नेगेटिव एवेल्युएशन. ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर जब क्राइटेरिया पैनिक डिसऑर्डर का मेट करेगा अगोराफोबिया को डायग्नोज नहीं करना. अगर अवॉइडेंस सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं पैनिक अटैक के, डू नॉट एक्सटेंड टू द अवॉइडेंस ऑफ 2 or more phobic situations. Acute stress disorder and PTSD. अब acute stress disorder और PTSD जो है डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं अगोराफोबिया से. ये एग्जामिन करते हो कि वेदर जो एग्जाइटी या फियर या अवॉइडेंस है ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है. उसकी कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था आया, उसकी वजह से उस इवेंट से ये एक ख़ास इवेंट से रिलेट होकर वो सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है. अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल है वो अवॉइड लीविंग होम बिकॉज ऑफ एपैथी, लॉस ऑफ एनर्जी, सेल्फ स्टीम एंड एनहीडोनिया. ठीक है, अब अवॉइडेंस जो है वो अनरिलेटेड है फियर या पैनिक लाइक इनकैपेसिटेटिंग एम्बैरेसिंग सिम्टम्स है. अदर मेडिकल कंडीशन. अब अगोराफोबिया जो है वो डायग्नोज तब तक नहीं होगा अगर जो अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन है ये फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक मेडिकल कंडीशन की वजह से होगा. जो डिटर्मिनेशन है वो हिस्ट्री, लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स और फिजिकल एग्जामिनेशन बताएंगे. कोमॉर्बिडिटी. जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है विद अगोराफोबिया also have mental disorders. अब जो frequent additional diagnosis है अदर एग्जाइटी डिसऑर्डर का, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, PTSD, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स. और जब एग्जाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, और ये फ्रीक्वेंटली प्रोसीड करेगा ऑनसेट ऑफ अगोराफोबिया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर टिपिकली अकर्स सेकेंडरी टू द अगोराफोबिया.